गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। आज 4 मार्च है और 4 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वह सभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है दिल्ली। यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था इस बार कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो उसका नाम क्या है? पलाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन हाल ही में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है सी, विशाखापट्टनम में। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच हुई 2024 में। यह तीसरा संस्करण था। कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम। 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच। उस जहाज का नाम क्या था? तो किल्टन जहाज था। कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस जो 2024 में हो चुकी हैं उसे भी मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखते हैं। डेजर्ट साइक्लोन ये किन दो देशों के बीच हुआ? तो इंडियन और यूएई। कहाँ पर? राजस्थान में। सहयोग काइजिन इंडिया जापान के बीच कहाँ हुआ? चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज ये कहाँ हुआ है? इंडिया और थाईलैंड के बीच हुआ है। ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, अयुत्या एक्सरसाइज। ये पहली बार हुआ है, पहला संस्करण है। साइक्लोन एक्सरसाइज ये दूसरा संस्करण है। किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इंडिया और इजिप्ट। कहाँ पर हुआ? इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज ये 11वां संस्करण है। किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024 इसका अभ्यास नाटो ने किया है। नाटो में टोटल कितने सदस्य हैं? 31। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस यूएई कहाँ पर हुआ? अरब सागर के ऊपर। सदा तंसीक अभ्यास इंडिया और सऊदी अरब कहाँ हुआ? राजस्थान में। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने किया है। कहाँ? पोखरण राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरब कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम। दोस्ती एक्सरसाइज ये 16वां संस्करण है। इंडिया मालदीव और श्रीलंका कहाँ पर हुआ? मालदीव में। समुद्र लक्ष्मण इंडिया और मलेशिया के बीच कहाँ? विशाखापट्टनम। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले किस नदी के पानी को रोक दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, रावी नदी के पानी को भारत ने रोक दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले रावी नदी के पानी को रोक दिया है। विश्व बैंक के देखरेख में 1960 में सिंध जल संधि हुई थी। उसके तहत रावी, सतलज और व्यास नदियों पर भारत का विशेष अधिकार है, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब नदी पर पाकिस्तान का। रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनाना था, पर जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद के कारण नहीं बन सका। पर अब वह बांध बन गया है और उस पानी का उपयोग जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के लोग कर सकेंगे। आगे देखते हैं। ये कुछ पाकिस्तान से पॉइंट है करंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसे बता देता हूँ। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। न्यू प्रेसिडेंट वहाँ के कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी। न्यू पीएम शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के पहले पीएम कौन थे? लियाकत अली खान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? कराची। इमरान खान किस पार्टी से थे?
ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पाक तहरीक इंसाफ, इंडिया और पाक के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो दो ट्रेन चलती है, समझौता और थार। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया दिया गया था? तो यह दिया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। आगे देखते हैं। FIH इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? तो यह किया है नवीन पटनायक ने। खेल और संस्कृति के एक महत्वपूर्ण उत्सव में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट UEFA वुमेन्स नेशन फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, स्पेन ने जीता है। ये पहली बार वुमेन्स नेशन फुटबॉल लीग का आयोजन हुआ है। अगर आपसे पूछे मेन में किसने जीता है, तो भी स्पेन ने जीता है। किसको हराया था? क्रोशिया को। क्रोशिया एक यूरोपीय कंट्री है। देखते हैं होस्ट किसने किया था वुमेन्स नेशन फुटबॉल लीग। तो स्पेन ने। जीता कौन? स्पेन। रनर अप कौन था? फ्रांस। UEFA फुल फॉर्म क्या है इसकी? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। फुटबॉल स्पोर्ट्स से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, उसे देख लेते हैं। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला? मैरी इरप्स को। ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, गोलकीपर। 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 ये सऊदी अरब में हुआ था। कौन जीता? मैनचेस्टर सिटी। बैलन डी और अवार्ड मेंस में किसे मिला है? लियोनल मेसी को। और वुमेन में आइटना बोनमाटी को। ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। 2023 फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप ये इंडोनेशिया में हुआ था। कौन जीता? जर्मनी। रनर अप कौन थी? फ्रांस टीम। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे हुआ था? कतर में, जिसका शुभांकर था लाइव। कौन जीता? तो अर्जेंटीना। रनर अप टीम फ्रांस। गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनल मेसी को मिला। गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? काइलिन एम्बप्पे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज। 2023 फीफा महिला विश्व कप ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। कौन सी टीम जीती? स्पेन। रनर अप कौन थी? इंग्लैंड। इसका शुभांकर क्या है? तजुनी। 2023 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप अर्जेंटीना में हुआ था। उरुग्वे टीम जीती थी इटली को हराकर। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप ये भुवनेश्वर में हुआ था। भारत जीता लेबनान को हराकर। 76वां संतोष ट्रॉफी कर्नाटक मेघालय। 132वां डूरंड कप मोहन बगान ये कहाँ हुआ? ईस्ट बंगाल में। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मडेगा कप ये सभी फुटबॉल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन इनसे भी पूछे जाते हैं कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। फीफा का गठन कब हुआ था? तो 1904। हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट जियानी इनफांटिनो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे अजीज कुरैशी। 1984 में अजीज कुरैशी MP के सतना से लोकसभा चुनाव में सांसद भी चुने गए थे। और अजीज कुरैशी को MP की सरकार ने 24 जनवरी 2020 को MP उर्दू अकादमी का अध्यक्ष भी बनाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमी कंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई।
अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरामबाग हुगली पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई विकास परियोजनाओं की कुल कीमत कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 7200 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में 7200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और उसकी आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाप हाल ही में चाप चार कुट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है डी, मिजोरम में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मिजोरम की कैपिटल है एजवाइल और सीएम है लालदुहोमा, गवर्नर है हरिबाबू खम्बमपति। चाप चार कोट महोत्सव और एंथूरियम महोत्सव, ये दोनों महोत्सव मिजोरम में मनाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। 1 मार्च 2024 को मिजोरम में चाप चार कोट महोत्सव मनाया गया। ये किसके द्वारा मनाया गया? तो मिजो जनजाति के द्वारा। चाप चार कोट महोत्सव को वसंत उत्सव की तरह मनाया जाता है, जिसे आमतौर पर झूम की खेती पूरी होने के बाद मनाया जाता है। झूम खेती, जिसे स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर के रूप में भी जाना जाता है। झूम खेती क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। तो झूम खेती को हम स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाती है। झूम खेती में पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है और जो साफ की गई भूमि होती है उस पर वो खेती करते हैं। लेकिन जब मिट्टी की उर्वरता रहती है तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। ख़त्म होते ही वह आगे बढ़ जाते हैं और फिर पेड़ों को काटते हैं, जंगल को, और फिर वहाँ खेती करते हैं। इसके एक नुकसान भी हैं, जंगल इससे ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो पेड़ बहुत सारे काटते हैं। आगे देखते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं। तो लोसांग महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। सिम्मो सिगमो महोत्सव ये गोवा में मनाते हैं। तानसेन महोत्सव ग्वालियर एमपी। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु। कंबाला कर्नाटक। मकर विल्लुक उत्सव केरला। ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान। मरु महोत्सव जैसलमेर राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा एस रविंद्रन। ये ऑप्शन सही है, एस रविंद्रन। अंशकालिक मतलब कुछ समय के लिए किया गया है। तो एस रविंद्रन, उनकी नियुक्ति टीएमबी में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों के माध्यम से बैंक का मार्गदर्शन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। L&T द्वारा पहला स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, हजीरा। गुजरात की सिटी हजीरा में किया जाएगा। हजीरा लार्सन एंड टोब्रो ने हजीरा में पहला स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर चालू किया, जो टिकाऊ ऊर्जा समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो गुजरात के हजीरा में यह स्थापित किया जा रहा है। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। वहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्च को राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड को किसके द्वारा लॉन्च किया? तो इसका सही ऑप्शन है ए, अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य क्या है? शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना। NUCFDC को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय खुफिया इकाई भारत ने किस पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह जुर्माना लगा है।
FIU इंड ने, इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसने पेटीएम पर 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने बिहार में, दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, तो पीएम मोदी ने बिहार में कितने करोड़ रुपए से अधिक की कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ए, 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे देख लेते हैं। पीएम मोदी ने औरंगाबाद और बेगूसराय में आयोजित कार्यक्रमों में बिहार में कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये सभी परियोजनाएं 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की हैं। उन्होंने बेगूसराय के बरौनी से कई तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाओं का भी उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये सभी परियोजनाएं 1.48 लाख करोड़ रुपए की हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। तेल और गैस क्षेत्र के ये परियोजनाएं बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक जैसे विभिन्न राज्यों में फैली हुई है। अगला पॉइंट, औरंगाबाद में पीएम ने 21,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। अगला पॉइंट, उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और काम शुरू किया। अगला पॉइंट देखते हैं। उन्होंने दक्षिण और उत्तर बिहार को जोड़ने वाले गंगा नदी पर 6 लेन पुल की आधारशिला रखी और 6 लेन का यह पुल मौजूदा जेपी गंगा सेतु के समानांतर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, उड़ीसा की सरकार ने यह फैसला लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यह राज्य के लिए जल मौसम संबंधी डेटा का एक व्यापक भंडार प्रदान करेगा। इसमें एक कुशल टीम होगी जो जल संसाधन प्रबंधन, डेटा हैंडलिंग और सूचना प्रौद्योगिकी को संभालेगी। SWIC इसकी फुल फॉर्म है स्टेट वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के साथ निर्बाध रूप में सहयोग करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DGCA ने किस कंपनी पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, एयर इंडिया पर DGCA ने यह जुर्माना लगाया है। तो DGCA की फुल फॉर्म क्या है? तो DGCA की फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अच्छा, ये जुर्माना लगाया क्यों है? तो ये जुर्माना लगाया 80 साल के एक यात्री थे जो मुंबई पर, उन्होंने व्हील चेयर की टिकट बुक की थी, लेकिन जब वो वहाँ गए तो उन्हें व्हील चेयर ये उपलब्ध नहीं करा पाए एयर इंडिया, जिसकी वजह से उन्हें पैदल चलकर जाना पड़ा विमान से टर्मिनल तक। और उसके बाद वह गिर गए, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया एयर इंडिया ने, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से उन्हें 30 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाया है। तो दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपको अब बताता हूँ। हाल ही में किस राज्य में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है बी, तेलंगाना में किया गया। और ये रहा आज आपके लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हुआ? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको आज के क्लास की PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
धन्यवाद।